अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब, मैं हाज़िर हुई हूँ एक नई अच्छी वीडियो पे, जिसमें मोहसिन का ज़िक्र होगा, अक्सा अली का होगा, अंबर नाज का होगा, गुड़िया और कुकिंग विद शबाना। तो चलिए जी, स्टार्ट लेते हैं वीडियो का। लेकिन वीडियो स्टार्ट होने से पहले ये ज़रूर कहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक्स हैं इंस्टाग्राम के और टिकटॉक के, तो उसको भी फॉलो कीजिए। तो चलिए जी, स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का। जनाब, बात ऐसी है कि आज का अली का कंटेंट था वॉकर। तो वॉकर वॉकर ही चलता रहा। वॉकर की 0 मीटर सफाई हुई और वॉकर की सफाई हुई, और वॉकर में बच्चे को बिठाया गया, फिर वॉकर को डिस्कस किया गया, और बस वॉकर वॉकर ही चलता रहा। और फिर बच्ची का रोना दिखाया। भाई, वो बच्ची तो इसलिए रो रही है कि उसका दिल मुन्ना सा है, और वो मुन्ना सा दिल उसने लिया है अपनी माँ से। जिस तरह माँ अपनी चीज़ें किसी से शेयर करना पसंद नहीं करती, इसी तरह मुन्नी ने भी वही चीज़ अडॉप्ट की है अपनी अम्मा से। खैर जी, एनीवेज, वैसे तो अली के व्लॉग में कुछ होता नहीं। आज हम ये पका रहे हैं, वो खा रहे हैं, सोना मतलब सोना दिखा रहे हैं। हर वक्त नाश्ता पानी चल रहा होता है, खाना पीना चल रहा होता है। मतलब कोई क्रिएटिव चीज़ नहीं, कोई कुछ नहीं, बस सारा टाइम यही चीज़ चाहिए। या फिर बच्चों के इश्यूज होते हैं कि आज बच्चे का ये मसला हुआ, वो मसला हुआ। वो तो आयशा कभी जब वो छोटी थी तो यही मसले मसाइल दिखाते रहते थे। इसके अलावा कोई कंटेंट ही नहीं। या फिर कहीं शादी वादी हो गई, साली की, साले की, या इवन अक्सर की खाला की बेटी की, वो दिखा दी, और मौसम दिखा दिया। भाई अली, ये सारी चीज़ें तो यूं 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 करके हम अपने फिंगर टिप्स पे गिन सकते हैं। हमें कुछ नया दिखाओ। हाँ, अभी जो शिफ्टिंग दोबारा से होगी, प्लीज़ वो शिफ्टिंग मत दिखाना, हम बहुत उकता चुके हैं। आप अब तक मेरी याददाश्त के मुताबिक इतने घर बदल चुके हैं कि हमें याद भी नहीं। तो आप अलीपुर क्यों नहीं चले जाते? आप जो रोना रोते हैं कि बहरिया में रहते हुए 70-80 रुपए का यूनिट हो गया है, जबकि अलीपुर में 30-40 शायद इसी तरह कुछ कम ही बताया था यूनिट है। तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं अपने खर्चे कम करो और अलीपुर वापस चले। बहरिया बहरिया क्या लगा के रखा है? इस बहरिया में है ही क्या? किसको शान और शौकत दिखा रहे हो? अलीपुर वालों को दिखा रहे हो? किसको दिखा रहे हो? बाकी रह गया तुम्हारा अपना ख़ानदान, तो तुम्हारे ख़ानदान में तो कोई है ही नहीं, समझो। क्योंकि तुमने किसी से रखना पसंद ही नहीं किया, गवारा ही नहीं किया। तो इस बारे में ज़रूर सोचो कि आगे चल के तुम्हारे बच्चे दादा दादी या फिर चाचू किसको बोलेंगे। क्योंकि हर तरफ खालाएं खालाएं नज़र आएंगी, मामू मामू नज़र आएंगी, नानी नज़र आएगी। लेकिन वो ज़रूर ज़हन में सोचेंगे कि हमारे बाप का भी कोई रिश्तेदार था या नहीं था, ये आसमान से टपक पड़ा। तो अभी तो फ़िलहाल जज़्बातियत में कुछ भी समझ नहीं आ रहा आपको, लेकिन इस बारे में ज़रूर सोचिएगा कि कल क्या होगा। और आखिरत तो ख़राब की ही की, लेकिन एटलीस्ट अपने बच्चों का ज़रूर सोचो। अक्सा की ज़रा बदतमीज़ी तो चेक करें। कह रही थी अली को कि फ्रूट लाएंगे तो फिर सेब को चाय में डबो डबो के खाएं। इस चीज़ से आप अंदाज़ा कर लें कि अक्सा ऑफ द स्क्रीन कितनी बदतमीज़ी के साथ रहती होगी अली के साथ, जबकि अली की चीज़ हजूरी ही ख़त्म नहीं होती। हैं अक्सा? हैं अक्सा? हैं अक्सा? या फिर नहीं, अक्सर तो नहीं करती। ये काम मुझसे हुआ, ये गलती मुझसे हुई, यानी हर वक्त अक्सर को हर चीज़ में उसकी गलती को कवर करना, कभी अक्सर के ऊपर किसी गलती को आने नहीं देना। भाई, अगर आ भी जाए तो हम कौन से ससुराली हैं? हम कौन से ऐसे लोग हैं जो उसकी गलती को पकड़ के कुछ हमने बोलना है? इंसान है, बंदा बशर है, 100 गलतियां करता है, फिर सीधी भी करता है। लेकिन पता नहीं आपके ज़हन में कोई कॉम्प्लेक्सेस हैं जिसकी वजह से आप अक्सर को बड़ा हाइट करके रखने की कोशिश करते हो और बहुत सुपीरियर करके दिखाने की कोशिश करते हो, हालांकि उसकी औकात इतनी। तो अक्सर जी, आपका कहना है कि एप्पल को डबो डबो के चाय में खाना, यही कहा था ना अली को? तो अली को ये बात सोचनी चाहिए है अक्सर से पहले, ठीक है? तो अली, बिजली का रोना ना रो, देखो पेट्रोल का रोना भी रो ना, जो तुम पानी की तरह बहाते हो। कभी इधर भागे, कभी उधर भागे, अब फिर शिफ्टिंग होगी, अब फिर ढेर सारा पैसा सिक्योरिटी में जाएगा, किरायों में जाएगा, जो लगेज वगैरह इधर से उधर, उधर से इधर जाएगा आएगा।
फिर एसी वाले को भी देना पड़ेगा, फिर मतलब बहुत सारे पैसे अभी फिर लगने वाले हैं। यानी कि वही बात हो गई कि यूट्यूब से जितना कमा रहे हो उतना लगा रहे हो, या कभी उससे बढ़ के भी लगा रहे हो। ये तो आगे मज़ा आएगा जब हम आपका हशर देखेंगे कि जेब में एक टका नहीं होगा, फिर शायद आपको अपनों की याद आए। अभी तो ससुराली भी बैठ के बड़े ऐश में बैठे हैं और पेट भर के खाना खा रहे हैं, मज़े उड़ा रहे हैं। आप भी गिफ्ट इधर दिया, गिफ्ट उधर दिया, इधर दावत की उधर दावत की, खूब महंगे महंगे होटलों में होटलिंग करवाई जा रही है ससुरालियों को भी और ख़ुद भी। और खैर अली, मेरे ख्याल से इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। अक्सर की तो भूखी नज़र है, वो तो वैसे भी भरने वाली नहीं है। आप जितना मर्ज़ी उसे भर भर के खिलाएं और इसकी जितनी औकात है वो उतनी ही रहेगी, क्योंकि बचपन से जिसने महरूमी देखी हो उसकी हसरत, उसकी नज़र, उसकी मतलब कोई चीज़ नहीं भर सकती। ये बचपन की एक बॉन्डिंग होती है। मतलब जैसे इंसान बड़ा होता है, जो महरूमियाँ देखी होती हैं वो पूरी उम्र उसके ज़हन में रहती हैं। तो अक्सर के साथ कोई ऐसा ही सीन है। तो जनाब बात ऐसी है कि अक्सर जब भी अकेले वीडियो बनाती है तो बहुत बुरी बनाती है, क्योंकि बोलने का एक तरीका होता है, स्टाइल होता है। लेकिन सॉरी टू से अक्सर जो है वो तो बोलना ही नहीं जानती, और जब बोलती है तो बस अजीब सी क्या बोलना चाहिए, उकताहट सी फील होती है। मतलब वो जैसे नहीं होती मासियों वाली टोन, कुछ उस तरह से कि पता नहीं अली कैसे बर्दाश्त करता है। शायद अली को इस चीज़ का अंदाज़ा है, इसलिए वो अपनी वीडियो में ज़्यादा बोलने नहीं देता अक्सा को, और ख़ुद ही चर चर बोलना शुरू हो जाता है, बोलता है और सिर्फ अक्सा येस नो करती रहती है, जिसमें वो शायद ये चाहता है कि व्यूअर को इसके बोलने के एक्सेंट का पता ना चले कि ये किस तरीके से बोलती है। फिर भी अली तुम मतलब अक्सा से इतनी मोहब्बत करते हो, जबकि इसकी बदतमीज़ी तो इसके हर रंग व रूप से, हर लिहाज से देखी पड़ी जाती है, और परखा जा सकता है कि ये किस किस्म की पोहड़ औरत है। और ये तो तुम्हें भी नहीं संभाल सकती, ना तुम्हारे बच्चों को संभाल सकती है, ना तुम्हारा घर संभाल सकती है। अगर ये घर चल रहा है तो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से चल रहा है। अब देखा जाए तो बिलाल के तो फड्डे ही ख़त्म होने में नहीं आते, कभी एक के साथ फड्डा, कभी दूसरे के साथ फड्डा। और अपनी वीडियो में रिव्यूज़ जो देते हैं आम लोग, उसके बारे में जो बात की आपने, बहुत गलत की। यानी मैं तो समझूंगी आप शीशा देख रहे हैं। आप दूसरों को जो कुछ बोलते हो आप खुद हो। आपने वीडियो में हम रिव्यूज़ वालों के बारे में बात करके अच्छा नहीं किया। और ज़ाहिरी बात है, हमें बोलना चाहिए, हर एक के बारे में बोलना चाहिए। आप लोग पब्लिक फिगर्स हो, और मतलब किसी को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो हमें रोके। जिस तरह आप लोग ख़ुद अपना यूट्यूब चैनल कंटेंट ढूंढ के करते हो, तो इस तरह हर एक का हक़ है कि वो अपने लिए कंटेंट रखे। जिस तरह आपका कंटेंट है फड्डाबाजी, कभी शादी के बारे में बात करना, कभी पहली बीवी के बारे में बात करना, कभी मारिया के ऑपरेशन का, कभी कुछ नामालूम अफराद आ गए, उन्होंने थ्रेट कॉल्स किए, लेकिन एक प्रूफ तो खैर किसी का नहीं मिला। लेकिन आपके चैनल का जो नाम है मारिया बिलाल की बजाय होना चाहिए फड्डा चैनल, फड्डा क्रिएटर चैनल, क्योंकि यही आपको सूट करता है। ये जो इस किस्म के नाम होते हैं ना, वो फैमिली व्लॉग्स के होते हैं, जो फैमिली व्लॉगिंग दिखाते हैं। लेकिन आप तो अपने बच्चों को भी रुलने पे मजबूर कर रहे हैं, कभी इधर भाग रहे हैं आपके साथ, कभी उधर भाग रहे हैं। तो इनकी तरबियत कैसे हो रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा। ज़रा एक बात तो हमसे शेयर करें, आपकी लाइफ का कोई मोटो भी है कि नहीं, यानी मकसद। तो अगर तो कोई मकसद है तो आपके उसके मुताबिक आपकी व्लॉगिंग होनी चाहिए, लेकिन सीधी सीधी वीडियो हो, उसमें कोई फट्टाबाजी ना हो। और ख़ुदा के लिए अब जो भी घर लेना वो एक ही बार लेना और अच्छा सा लेना, ताकि उसमें मुस्तकिल बेसिस पे तुम लोग रहो, क्योंकि आगे बच्चों के स्कूल्स हैं, पढ़ाइयाँ हैं। मतलब मुझे तो इन बच्चों के खिलौने भी कहीं नज़र नहीं आते। तो ये आखिर ये किस किस्म की लाइफ गुजार रहे हो आप लोग। अब मैं फिर आऊँगी शबाना जी पे। शबाना जी, आपने जो वीडियो अपलोड की थी, आप करती रहती हैं, तो उसमें आप बार बार एक ही ज़िक्र करती हैं तरबियत की, परवरिश की, नमाज रोज़े की, दीन की। और आपकी जो बातों का ख़ुलासा होता है उसमें, या आपके घर में जो मुझे चीज़ नज़र आती है
उसमें यही नज़र आता है कि या तो नियाज़ें दो या ख़त्म करवाओ, या फिर दीन बस इस लेवल का है कि नमाज़ें पढ़ी और रोज़े रखे और बस कुरान पढ़ लिया। लेकिन आपने बेसिकली देखा जाए तो अपने बच्चों की तरबियत पे कोई हिस्सा नहीं डाला, कोई उन पे तवज्जो नहीं दी, और जब वो छोटे थे तो तभी से व्लॉगिंग शुरू कर दी। यही वजह है कि गुड़िया और जो अंबर हैं, बहुत फ़र्क नज़र आता है इन लोगों में। हाँ, अगर तरबियत की बात करनी है तो आपकी बहू में कहीं ना कहीं कोई अच्छे औसाफ नज़र आते हैं। शी इज़ वेरी वेल मैनर्ड लेडी। और लेकिन आपकी तरबियत में कुछ भी नज़र नहीं आता। देखा जाए तो मोहत्तर की माँ चुपचाप रहती है, ज़्यादा बोलने वाली बंदी नहीं रखती। लेकिन आप जो है पटर पटर बोलती हैं, लेकिन इसका मतलब तो यही हुआ कि जो जितनी बातें करता है वो अमलन उतना ही ज़ीरो होता है, नील होता है। और तरबियत क्या यही है कि शादी ब्याह के मौके पे अंबर ने जैसे अपनी स्कार्फ उतार दिया, हिजाब उतार दिया, एक पतले से फैशनी दुपट्टे में उसने अपना आप दिखाया ऊपर से नीचे तक सारे नामहरम लोगों को। और दूसरी बात वो ये कि अभी जैसे हनीमून पे जा रही है तो सारी दुनिया को ढंढोरा पीटती जा रही है, हम हनीमून पे जा रहे हैं, हम हनीमून पे जा रहे हैं। तो भाई ये एक अच्छे घराने की लड़कियां जो होती हैं वो ऐसे नहीं करती। ये सारी बातें तो आपके समझाने वाली हैं। तो चले जी, हाजिर होंगी फिर नई और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।